हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षिता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जिन्होंने समाज की बुराइयों को बहुत ही निर्भीकता से, बहुत ही निडरता से समाज के सामने रखा था। उनका नाम था संत कबीरदास। उनका जन्म जो है 1398 ईस्वी को काशी के निकट लहरतारा तालाब के पास हुआ था और नीरू नीमा नामक दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया था। संत कबीरदास जो थे वो एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने धर्म जाति के बंधन को कभी नहीं माना और मनुष्यों को सिर्फ मनुष्यता की दृष्टि से देखा था। उन्होंने समाज के जागरण के लिए और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए बहुत ही संघर्ष किए थे। आप उनकी अगर जीवनी उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि हर धर्म के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया था, परेशान किया गया था, कि उन्होंने हर धर्म में छिपी जो बुराइयों पर चर्चा करी थी। कबीरदास जी का ही एक दोहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ भया न पंडित को, ढाई आखर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। अपने समय में भी और वर्तमान में भी एक देखें तो अपवाद के रूप में प्रस्तुत होते हैं। समाज में देखिए लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए और कुछ जानने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन संत कबीरदास जी जो थे वो कभी स्कूल ही नहीं गए थे और कोई उनको अक्षर ज्ञान तक नहीं था। वो ज्ञान की बातें सिर्फ बोलते थे। उनको जो भी ज्ञान प्राप्त था या जो भी वो देखते थे और वो सिर्फ बोलते थे, वही दोहों के रूप में एक जगह संकलित किया गया था। उन्होंने इस बात का पूरी तरीके से खंडन कर दिया कि स्वयं की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किताबों द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसा ज्ञान है जो हम स्वयं के अनुभव से भी सीख सकते हैं। तो एक छोटी जाति से आते थे, जुलाहे का काम करते थे, तो उन्होंने इस बात का भी देखिए खंडन किया कि ज़रूरी नहीं है कि हम उच्च कुल में ही पैदा हों या ब्राह्मण जाति में ही पैदा होंगे तभी हम विद्वान हो सकते हैं या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो जुलाहे का काम करते हुए भी अपने समाज में बहुत सारे सुधार के काम कर गए, इतने सारे लोगों का मार्गदर्शन कर गए और आगे भी करते रहेंगे। जो समाज में हमारे घटित होता है उसके विपरीत अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है तो उसे पागल समझा जाता है। कबीरदास के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनका ही एक दोहा है कि दास कबीर की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। इसका भी बहुत गूढ़ रहस्य है अपने आप में। अगर आप इसको जानना चाहते हो तो गूगल करके ज़रूर इसका अर्थ देखिएगा। कबीरदास जी की चर्चा प्रेजेंट टाइम में इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि देखिए वो पूरे कर्म मार्गी थे। और प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं, योगा करने के लिए बात करते हैं, कुछ पढ़ाई करने के लिए बात करते हैं या आध्यात्मिक उन्नति की हम उनसे बात करते हैं, ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होता है कि हमारे पास समय नहीं है। लोग पूरा दिन काम में व्यस्त हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है कि 2-4 अच्छी किताबें पढ़ पाएँ और अपना घर परिवार वर्क प्लेस छोड़ करके ध्यान 10 दिन 20 दिन करने का तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है। तो इस तरीके के बिजी शेड्यूल में अगर हम कबीरदास जी के कर्म योग फॉलो करते हैं तो अपने अंदर सुधार के साथ साथ समाज में भी सुधार निश्चित रूप से होगा। गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने सारे सुख सुविधाओं का त्याग करके जंगल में जाकर के बहुत दिनों तक तपस्या की थी। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना घर परिवार छोड़ करके साधना के लिए जाते थे। किसी एम को पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही रास्ते हो, कई रास्ते हैं। जो भी इनको सुटेबल लगे, जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल लगे, उसको फॉलो कर लेना चाहिए। तो प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि कबीरदास की तरह ही अगर हम अपने कर्म में रहते हुए कुछ सीखते हैं, अपने अंदर सुधार लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल भी है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम उन पर डीप एनालिसिस नहीं करते हैं और सोच नहीं पाते हैं कि क्या करें, कैसे करें। तो उसी प्रोफेशन में ऐसे जुड़ जाइए कि वो योग की तरह हो जाए। कर्म मार्ग से कर्म योग की तरफ अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर आते हैं और किसी व्यक्ति के अंदर चेंजेस मतलब पूरे समाज के अंदर धीरे धीरे चेंजेस होने लगते हैं। कबीरदास जी जो थे देखिए वो एक जुलाहे थे और कपड़े बुनते रहते थे। कपड़े बुनने के साथ साथ लेकिन उन्होंने बहुत सारे ज्ञान को भी बुन दिया। प्रेजेंट टाइम में भी अगर लोग उनको फॉलो करें, उनके दोहों को सुने, समझें और आत्मसात करने की कोशिश करें तो सभी के अंदर एक बदलाव की संभावना दिखती है। कबीरदास जी के जो दोहे थे वो बचपन से ही मुझे बहुत इंस्पायर करते थे और मेरा जन्म भी संत कबीर नगर में ही हुआ है। तो एक दोहा है कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कनका मन का डार के, मन का फेर। देखिए वो मेंटल क्लिंजिंग की, मानसिक शुद्धि की बात करते हैं। कहते हैं कि इसका मतलब यही है कि मन का फेर मतलब मन के जो विचार है उसको फेरिए, उसको शुद्ध करिए, उसको उसमें परिवर्तन कीजिए। बिना विचारों में परिवर्तन किए, उसके शुद्धि किए बिना ये समाज के सुधार की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं है। इनका एक और दोहा है कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रह बैल का बैल।
फिर गंगा में नहा लीजिए, गोमती में नहा लीजिए, कहीं भी अपने शरीर को मल मल के धो लीजिए, लेकिन जब तक आप आत्म सुधार नहीं करते हैं, मन का मैल नहीं धोते हैं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। ईर्ष्या, क्रोध जैसी भावनाओं को नहीं धो डालते हैं, तब तक विद्वान बनने की, ज्ञानी बनने की कोई संभावना नहीं है। व्यक्ति मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। गीता में जो कर्मयोग का संदेश दिया गया है, संत कबीरदास जी ने उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया। अनासक्ति योग का उदाहरण देते हुए आध्यात्मिक उन्नति भी की थी। जब भी उनसे कोई विद्वान टकराता था, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता था, विद्वान यही बोलते थे कि कबीरदास तुमने तो कहीं से पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की है, हमारे पास तो ज्ञान ही ज्ञान है। कबीरदास जी का जवाब ये था कि जो पढ़ते हो वो आप बोलते हो, लेकिन मैं वो बोलता हूँ जो मैं देखता हूँ। उन्होंने चाहे जाति हो, धर्म हो, समाज हो, किसी भी बुराई पे पर्दा डालने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। उन्होंने जस का तस सामने रखने की कोशिश की और जो सुधार की संभावना थी उस पर चर्चा की थी। तो हम सभी अगर समाज की विसंगतियों को, विषमताओं को देखते हुए कि हम किस जाति के हैं, धर्म के हैं, कम पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, कर्म योग का पालन कबीरदास की तरह अगर करते हैं, तो हम सभी के अंदर एक नए कबीर का जन्म हो सकता है। ऐसे कबीर की आवश्यकता तब भी थी, आज भी और हमेशा ही रहेगी। संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट में ही मगहर एक कस्बा है जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। देखिए, वो काशी में पैदा हुए, लेकिन मृत्यु के समय वो मगहर आ गए। किसी की मृत्यु अगर काशी में होती है तो उसे स्वर्ग मिलता है या उसे अच्छा माना जाता है, तो इस बात का खंडन करने के लिए वो मगहर आ गए थे। उनका ये कहना था कि मेरे कर्म ही अगर अच्छे नहीं है तो मैं कहीं भी नहा लूँ, गंगा में नहा लूँ, काशी में अगर मर जाऊँ तो स्वर्ग की प्राप्ति बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। देखिए, जन्म कहाँ है, मृत्यु कहाँ है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो सारे कर्म होते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं। व्यक्ति स्वयं उसका निर्धारण करता है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी लोग YouTube पे कबीरदास जी के दोहे सुनिए। वो एक बहुत बड़े कर्मयोगी थे। ऐसे ही कर्मयोगी की आवश्यकता पूरे समाज को होती है। ऐसे ही कर्मयोग को हमें अपने अंदर भी आत्मसात करना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ और इनर चेंजेस के और भी टॉपिक पे हम अगली वीडियोज में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।